आज की मोरल स्टोरी है दुश्मन का स्वाद। एक पर्वत के समीप बिल में मंदविस नामक एक बूढ़ा सांप रहता था। अपनी जवानी में वह बड़ा रोबीला सांप था। वह जब वह लहरा कर चलता तो बिजली सी कौन जाती थी, पर बूढ़ापा तो बड़े बड़ों का तेज हार लेता है। बूढ़ापे की मार से मंदविस का शरीर कमजोर पड़ गया था। उसके विषदंत हिलने लगे थे और फुफकारते हुए दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साए से भी दूर भागते थे वे अब उसके शरीर को फांदकर उसे चिढ़ाते हुए निकल जाते। पेट भरने के लिए चूहे के भी लाले पड़ गए थे। मंदविस इसी उधेड़बुन में लगा रहता कि किस प्रकार आराम से भोजन का स्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वह दादूर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादूर सरोवर में मेंढकों की भरमार थी। वहाँ उन्हीं का रास्ता। मंदविस वहाँ इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पत्थर पर मेंढकों का राजा बैठा नजर आया। मंदविस ने उसे नमस्कार किया। महाराज की जय हो। मेंढकराज चौंका। तुम तो हमारे बैरी हो, मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? मंदविस विनम्र स्वर में बोला, राजन वे पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आप मेंढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूँ, श्राप से मुक्ति चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नागगुरु का आदेश है। मेंढकराज ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया? मंदविस ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। राजन, एक दिन मैं एक उद्यान में घूम रहा था। वहाँ कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया और बचाव स्वभाववश मैंने उसे काटा और वह बच्चा मर गया। मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और श्राप दिया कि मैं वह समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा है कि बालक की मृत्यु का कारण मैंने कृष्ण जी को दुष्ट दिया है, क्योंकि बालक कृष्ण का ही रूप होते हैं। बहुत गिड़गड़ाने पर गुरुजी ने श्राप मुक्ति का उपाय बताया। उपाय यह है कि मैं वर्ष के अंत तक मेंढकों को पीठ पर बिठाकर सैर कराऊं। मंदविस की बात सुनकर मेंढकराज चकित रह गया। सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किस मेंढक को श्रेय प्राप्त हुआ? उसने सोचा कि यह तो एक अनोखा काम होगा। मेंढकराज सरोवर में कूद गया और सारे मेंढकों को इकट्ठा कर मंदविस के पेड़ की बात सुनाई। सभी मेंढक भौचक्के रह गए। एक बूढ़ा मेंढक बोला, मेंढक एक सर की सवारी करे, यह एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेंढक माने जाएंगे। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच ने सभी मेंढकों की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। मेंढकराज ने बाहर आकर मंदविस से कहा, सर हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार है। बस फिर क्या था। 8-10 मेंढक मंदविस के पीठ पर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा था। मंदविस ने उधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। मेंढक मंदविस के कहने पर उसके सिर पर से होते हुए आगे उतरे। मंदविस सबसे पीछे वाले मेंढक को गप खा गया। अब तो रोज यही क्रम चलने लगा। रोज मंदविस की पीठ पर मेंढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले को वो कहा जाता। एक दिन एक दूसरे सर्प ने मंदविस को मेंढकों को धोते देख लिया। बाद में उसने मंदविस को बहुत धिक्कारा। अरे क्यों सर्प जाति की नाक कटवा रहे हो? मंदविस ने उत्तर दिया, समय पड़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बनाओ। मंदविस के दिन मजे से कटने लगे। वह पीछे वाले मेंढक को इस
सफाई से कहा जाता कि किसी को पता न लगता। मेंढक अपनी गिनती करना तो जानते नहीं थे, जो गिनती द्वारा माजरा समझ लेते। एक दिन मेंढक राज बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेंढक पहले से कम हो गए, पता नहीं क्या बात है। मंदविस ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेंढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के बहुत से मेंढक आपका यश फैलाने दूसरे सरोवरों, तलों और झीलों में जा रहे हैं। मेंढक राज की गर्व से छाती फूल गई। अब उसे सरोवर में मेंढकों के कम होने का भी गम नहीं था। जितने मेंढक कम होते जाते वह यह सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। आखिर वह दिन भी आ गया जब सारे मेंढक समाप्त हो गए। केवल मेंढक राज अकेला रह गया। उसने स्वयं को अकेले मंदविस के पुट पर बैठा पाया तो उसने मंदविस से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेला रह गया हूँ, मैं अकेला कैसे रहूँगा? मंदविस मुस्कुराया, राजन, आप चिंता न करें, मैं आपको अकेलापन भी दूर कर दूंगा। ऐसा कहते हुए मंदविस ने मेंढक राज को भी घर से निकल लिया और वही भेजा जहाँ सरोवर के सारे मेंढक पहुंचा दिए गए थे। इस कहानी से सीख, शत्रु की बातों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत लेना है।